वंदे मातरम। नमस्कार। 4 अगस्त 2021 डोगरी भाषा और हिंदी की एक जानी मानी कवयित्री और उपन्यासकार पद्मा सचदेव का निधन हो गया। आज उन्हें श्रद्धांजलि आरजेएस वाणी में, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में दी जा रही है। पद्मा सचदेव जन्म 17 अप्रैल 1940 एक भारतीय कवयित्री और उपन्यासकार हैं। वे डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री है। वे हिंदी में भी लिखती हैं। उनके कतिपय कविता संग्रह प्रकाशित है, किंतु मेरी कविता मेरे गीत के लिए उन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। जी हाँ, पद्मा सचदेव को कौन नहीं जानता है, और पद्मा सचदेव ने जिस साहित्य की सेवा की, इसके लिए उन्हें याद रखा जाएगा। उन्हें वर्ष 2001 में पद्मश्री और वर्ष 2007-08 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कबीर सम्मान भी प्रदान किया गया था। आज साहित्य जगत उनके निधन से स्तब्ध है। पद्मा सचदेव को लोग भूल नहीं पाएंगे। पद्मा जी ने प्रारंभिक दिनों में जम्मू और कश्मीर रेडियो में स्टाफ कलाकार के पद पर और बाद में दिल्ली रेडियो में डोगरी समाचार वाचिका के पद पर कार्य किया। पहले उन्होंने कवयित्री के रूप में ख्याति प्राप्त की, फिर लोकगीतों से प्रभावित होकर मेरी कविता मेरे गीत लिखे। इस काव्य संग्रह पर उनको 1971 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बाद में उन्होंने हिंदी और डोगरी गद्य पर भी वैसा ही अधिकार दिखाया जो डोगरी कविता पर। अपने 3 और कविता संग्रहों के पश्चात जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति और भाषा अकादमी से उन्हें रोब ऑफ ऑनर मिला। वे उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजा राम मोहन राय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। डोगरी कहानी के क्षेत्र में उनके आगमन से एक नई मानसिकता व नई संवेदन शक्ति का संचार हुआ। अगर उनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो अमराई, भटको नहीं धनंजय, नौशीन, गोद भरी, अखर कुंड, बूंद बावड़ी ये आत्मकथा थी। तवी ते चन्हान, नेहरियाँ गलियाँ, पोता पोता निम्बल, उत्तर बहनी, तैतीथियाँ, गोद भरी तथा हिंदी में एक विशिष्ट उपन्यास अब न बनेगी आदि प्रकाशित हैं और उनकी याद वर्षों वर्षों तक दिलाती रहेंगी। कवयित्री और उपन्यासकार पद्मा सचदेव के निधन पर टीम आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। नारी दिवस मुझे लगता है मनुष्य जाति का जननी दिवस है। हम भूल गए हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति अफ्रीका की एक ही माँ का वंशज है। मजे की बात यह है कि जब देवताओं को मुसीबत आती है तो सारे दुर्गा माँ की शरण में चले जाते हैं, लेकिन नारी समाज में देवी से लेकर पांव की जूती तक कही जाती है। जब मेरी पहली कविता छपी, मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, जब मेरी पहली कविता छपी तो मैंने अपने छोटे भाई आशुतोष को 98 इसलिए दी कि वो माँ को न बताए। अब पता नहीं बताता तो क्या हो जाता। पर डरी हुई मैं जब पद्मश्री हो गई तो सारे घर वालों ने कहा कि इसने कितना नाम हमारा ऊंचा किया है। मेरे रिश्तेदार भी उसमें शामिल थे, जो लोग मुझे एक आंख नहीं देखना चाहते थे, मतलब मैं स्वाती नहीं थी उनको, तो वो भी खुश हो गए कि इसने हमारा नाम ऊंचा किया है। आज मैं अपनी छोटी बड़ी बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि डरो मत, अपने मन की सुनो, क्योंकि मन ही है जो आपकी बात कहता है। हिम्मत रखो, आपका काम ही आपको बुलंदी तक पहुंचाएगा। आपका काम ही आपका सच्चा साथी है। इस पर यकीन करो। याद रखो, नारी शक्ति है जिसके आगे वक्त आने पर हर कोई झुकता है।
जय नारी, जय हिंद।